नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उपलक्ष्य को लेकर ये बात अगर कही जाती है कि रैयताचा राजा, जनता का राजा, जिस राजा ने इस महाराष्ट्र को नहीं इस भारत भूमि को एक अपना नाम दिया, एक मराठा नाम दिया, वो एक मराठा जो जय भवानी जय शिवाजी का नारा जो लोग देते हैं और अपना राजकारण करते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि जो 2% का वर्ग है जो आज बाकी इस समाज को, इस भारत को बेवकूफ बनाकर उस सत्ता में बैठा हुआ है, इस महाराज का अपमान करने वाला वही वर्ग था। और वही उन्हीं लोगों को, उन्हीं मराठा को, उन्हीं लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जय शिवाजी जय भवानी कहते हैं, तो उन्हीं लोगों ने इसका अपमान किया था। इनका फायदा लेकर, डॉक्टर बाबा साहब के नाम का फायदा लेकर सभी लोग सत्ता में जाना चाहते हैं और उन्हीं का अपमान करना चाहते हैं। इस देश की ऐसी शोकांतिका और दूसरी कोई नहीं हो सकती। आज हम अगर देखते हैं कि 1947 में अगर देश को हमने अंग्रेजों के हाथ से अगर हमने छुड़ाया था, आज 75वां हम वर्धापन दिन या हमने जो सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव काल हम मनाने जा रहे हैं, ये अमृत महोत्सव हमारे लिए नहीं है, वो चड्डीधारियों के लिए। गौर करने की बात है क्योंकि 2025 उनके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें इसे बनाना है, इस भारत को, इस जनता के हित में भारत राष्ट्र नहीं देना है, उन्हें हिंदू राष्ट्र देना है। वो हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र देना है, लेकिन उन्हें ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। क्योंकि आप हर आदमी तेली माली कुंदी ये सब कहता है कि मैं हिंदू, लेकिन एक ब्राह्मण को जाके जानने के बाद अगर पूछो तो वो हिंदू नहीं कहता, मैं ब्राह्मण। समझ में नहीं आता कि आप जा किस रहे हैं। मैं किसी ब्राह्मणों पर टीका नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बौद्ध पर टीका नहीं कर रहा, मुझे क्रिश्चियन पर नहीं, सिख पर नहीं, ईसाई पर नहीं करना है। आज ये जो लड़ाई है यहाँ जो चल रही है, ये किसी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कुंभी, तेली, माली, आदिवासी, ओबीसी की नहीं, ये भारत की लड़ाई है। ये भारत की आजादी की हकीकत अब लड़ाई है। वो लड़ाई हमने नहीं देखी थी, शायद हमारी उम्र उस समय नहीं थी, और जिन्होंने लड़ाई देखी होगी, गुलामी देखी होगी, वो समझ सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस देश को अभी इन गुलामों से आजाद करना है, तो हमें बढ़ना पड़ेगा। हम वकीलों को ये बात कहनी पड़ेगी कि इतनी भी नम नहीं अज़म की मिट्टी हमारी के बूंदाबांदी से डर जाएंगे, इतनी भी नम नहीं अज़म की मिट्टी हमारी के बूंदाबांदी से डर जाएंगे। एक दिन करवट बदलेगा, वक्त हमारा आतिश बन के बरस जाए। अभी वो वक्त आ गया है। देश जब आजाद हुआ तब कोई भी क्रांति नहीं हुई थी साहब। चाइना में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, जर्मन में क्रांति हुई, इस देश में क्रांति नहीं हुई। एक महात्मा आया था जो महात्मा गांधी था, जिसके अहिंसा के मार्ग पर इस देश को आजादी मिली, ये इतिहास कहता है। आज अब ये वक्त आ गया कि अभी क्रांति करने का वक्त आ गया है। हम गुलामी की तरफ थे, गुलामी से आजादी की तरफ अगर हमें जाना है, डॉक्टर बाबा साहब का वो संविधान चाहिए, देश में वो गंगा जमुनी तहजीब चाहिए, देश में हमारा सलोखा अगर चाहिए, तो अब वो वक्त है कि हमें सबको एक आना पड़ेगा। यह बड़ी दुख की बात है। शायद आज आपका वकील वर्ग हजारों की तादाद में हाईकोर्ट में काम करता है, कई और जिला कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, और कई वकील है, आज मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में होंगे। तो आज वकील का वर्ग तो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हम वकीलों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसी जात की, किसी धर्म की, किसी बिरादरी की, किसी पंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोर्ट के अंदर में एक पार्टी या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा होना हो सकता है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। लेकिन जहाँ देश की हित की बात हो तो हर वकील एक कांधे से कांधा लगाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर में जब नमाज़ों में, मस्जिद में जब खड़ा हुआ जाता है, तो वहां न कभी कोई बादशाह देखा जाता है, न कोई फकीर देखा जाता है, न कोई भिखारी देखा जाता है। एक शेर उनके लिए वहां होता है, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वहां ये कहा जाता है कि हम एक लाइन में अगर उस नमाज में खड़े हैं तो कांधे से कांधे लगाकर खड़े होना है, वहां में देखना नहीं कि ये बादशाह या भिखारी है।
ये देश की भी लड़ाई है। हमें ये नहीं देखना है कि ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये ब्राह्मण लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है, पारसी लड़ रहा है, जैन लड़ रहा है, ईसाई लड़ रहा है, ये नहीं देखना है। ये देश की हित की बात है, हमारे हित की बात है, वरना हमें काटने के लिए तो खड़े हैं, हमें कटवाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आपका सुपड़ा साफ करने के लिए बैठे हैं। हमको समझना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।